दोस्तों, क्या दिल्ली एनसीआर में सच में जमीन नीचे धंस रही है? क्या आपका करोड़ों का घर अचानक खतरे में आ सकता है? क्या वो हाई राइज बिल्डिंग जिस पर आपने जिंदगी की सारी कमाई लगा दी, वो सुरक्षित भी है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ अफवाह है या एक ऐसा सच जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता? दोस्तों, दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर शामिल है, आज एक बेहद गंभीर और खतरनाक संकट की ओर बढ़ रहा है। जमीन का धीरे धीरे धंसना, जिसे वैज्ञानिक भाषा में लैंड सबसिडेंस कहा जाता है। हाल ही में आई कई रिपोर्ट्स और सैटेलाइट डेटा ने इस खतरे को उजागर किया, जिसमें साफ देखा गया कि एनसीआर के कई हिस्सों में जमीन हर साल कुछ सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है। ये कोई सामान्य प्राकृतिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इंसानी गतिविधियों का सीधा नतीजा है, जो आने वाले समय में बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह धंसाव समान रूप से नहीं हो रहा, बल्कि कुछ खास इलाकों में ज्यादा तेजी से हो रहा है। और घनी आबादी वाले इलाकों में जमीन का नीचे जाना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इन जगहों पर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी, जिनमें हजारों लोग रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये इमारतें भविष्य में सुरक्षित रहेगी? विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या की जड़ में सबसे बड़ा कारण है भूजल का अत्यधिक दोहन। एनसीआर में लगातार बढ़ती आबादी और शहरीकरण के चलते पानी की मांग तेजी से बढ़ रही, लेकिन जल आपूर्ति की कमी के कारण लोग और बिल्डर्स बड़े पैमाने पर जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं। जब जमीन के अंदर से पानी खींचा जाता है तो वहां खाली जगह बन जाती है, जिससे जमीन कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे बैठने लगती है। यही कारण है कि जिन इलाकों में ज्यादा ट्यूबवेल और बोरिंग हो रहे हैं, वहां जमीन का धंसाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अनियोजित कंस्ट्रक्शन भी इस समस्या को और गंभीर बना रही है। एनसीआर में बिना सही प्लानिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े किए जा रहे हैं। जमीन की क्षमता यानी लैंड बियरिंग कैपेसिटी को नजरअंदाज करके हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। खासकर नोएडा और गुरुग्राम में पिछले एक दशक में जिस तेजी से कंस्ट्रक्शन हुआ, उसने जमीन पर एक्स्ट्रा दबाव डाला। जब कमजोर जमीन पर भारी निर्माण होता है तो धंसाव की गति और तेज हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन भी इस संकट को बढ़ा रहा है। अनियमित बारिश, लंबे सूखे और अचानक बाढ़ जैसे स्थिति जमीन की संरचना को प्रभावित करती है। जब मिट्टी बार बार सूखती और भीगती है तो उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि कई बार भारी बारिश के बाद सड़कों में दरारें और गड्ढे बनने लगते हैं, जो इस बात का संकेत है कि जमीन अंदर से कमजोर हो चुकी है। अब सवाल उठता है, इसका सीधा असर आम लोगों पर क्या होता है? सबसे बड़ा खतरा है इमारतों की स्थिति। अगर जमीन धीरे धीरे धंसती रही तो बिल्डिंग में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, दीवारों में दरारें, फर्श का झुकना और अंततः स्ट्रक्चरल फेलियर जैसी समस्या सामने आ सकती है। इसका मतलब है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कुछ ही सालों में बेकार हो सकती है। दूसरा बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर। सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो लाइन और सीवर सिस्टम, ये सभी रिस्क पर। अगर जमीन नीचे जाती है तो ये सभी संरचनाएं अस्थिर हो सकती है। अगर हम इंटरनेशनल उदाहरण देखें, जकार्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां जमीन के तेजी से धंसने के कारण सरकार को राजधानी बदलने का फैसला लेना पड़ा। इसी तरह मैक्सिको सिटी भी इस समस्या से जूझ रहा है, जहां हर साल जमीन कई सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है। ये उदाहरण साफ बोलते हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। सरकार और प्रशासन इस समस्या को लेकर जागरूक तो है, लेकिन कार्रवाई अभी भी पर्याप्त नहीं मानी जा रही। भूजल के दोहन पर कंट्रोल के लिए नियम बनाए गए, लेकिन इसकी पालना सख्ती से नहीं हो रही। कई जगहों पर अवैध बोरिंग अभी भी जारी है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए सख्त गाइडलाइन तो है, लेकिन उनका पालन कराने में ढिलाई बरती जा रही है। तो अब सवाल यह है, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उन इलाकों की भूभर्गीय स्थिति यानी जियो टेक्निकल रिपोर्ट जरूर जांचें। बिल्डर से स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट मांगे। जहां तक हो सके ऐसे इलाकों से बचें जहां पहले से जमीन धंसने की रिपोर्ट आ रही। और अगर आप पहले से वहां रह रहे हैं तो अपने घर में आने वाली छोटी छोटी दरारों को नजरअंदाज ना करें। ये बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। आखिर में ये सिर्फ एक रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा नहीं, ये साइलेंट डिजास्टर है जो धीरे धीरे पनप रहा है। अगर आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले समय में इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपके इलाके में भी कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? और वो कौन सा इलाका है? हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।